मेरा। तूने क्रूस को निहारा जब, इस पर यीशु तुम हुआ था। याद आता मेरे पाप का बोझ, उतर गया तेरे मृत्यु द्वारा। याद आता मेरे पाप का बोझ, उतर गया तेरे मृत्यु द्वारा। तूने क्रूस को निहारा जब, इस पर यीशु तुम हुआ था। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। मेरी आशा है मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। और पिछले बृहस्पतिवार से हम लोग मसीही जीवन नामक ये अध्ययन श्रृंखला को शुरू किया है। अब बहुत ही कुछ प्राथमिक बातें, एक दो बातें हम पिछले सप्ताह मनन किए थे, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस विषय का कुछ गहराई की ओर, जहां तक प्रभु हम सबकी मदद करते हैं, जहां तक प्रभु मेरी भी अगुवाई करता है, उसके अनुसार जाऊं, यही मेरी कोशिश है, यही मेरी इच्छा है। इस विषय का दूसरे सत्र है, मसीही जीवन नामक इस अध्ययन श्रृंखला का दूसरे सत्र में हम लोग आए हैं, दूसरा क्लास में हम लोग आए हैं। और आज का क्लास के लिए हम जो शीर्षक चुना है वो यह है कि मसीही जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाने का जीवन। इंग्लिश में आप उस शीर्षक को देखेंगे तो हाँ, इस प्रकार लिखा है, ए लाइफ दैट मस्ट बी गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। मैं सबसे पहले इसका शीर्षक लिख रहा था तो उस समय मैं इस प्रकार लिखा था, क्रिश्चियन लाइफ, ए लाइफ दैट शुड बी गाइडेड बाय द होली स्पिरिट। लेकिन जैसे ही मैंने शुड बी लिखा, तुरंत मैंने उसको काट करके मस्ट बी करके कर दिया। शुड हटा करके मैं वहां पर मस्ट जोड़ दिया। मेरी आशा है आप में से ज्यादातर लोग अंग्रेजी जानते हैं। अंग्रेजी में मस्ट नामक जो सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसका एक खास अर्थ है। वो एक अनिवार्यता को दर्शाता है। यू शुड गो, यू मस्ट गो, दोनों में बहुत अंतर है। यू शुड गो बोलने पर वहां एक विकल्प ही, आप जा भी सकते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो नहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जहां यू मस्ट गो बोला जाता है तो आपको अनिवार्य रूप में जाना है। तो मैं भी क्रिश्चियन लाइफ के विषय में शीर्षक लिख रहा था, मैंने पहले शुड लिख करके उसको काट करके फिर मस्ट जोड़ दिया है। आप अर्थ समझ गए होंगे। मसीह जीवन पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के द्वारा अनिवार्य रूप में अगुवाई किया जाने का एक जीवन है। और मेरे पास जो सीमित समय है उसमें कुछ बातें इस विषय पर मिलकर आपके संग मनन करने की कोशिश में कर रहा हूं। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा समय हमारे पास नहीं। बाइबल के हर विषय बहुत गहरा, अगर हम गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, कई घंटे तक मनन करने पर भी एक एक विषय को थोड़ा बहुत भी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए सीमित समय में मेरा भी एक समस्या कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या पंडित नहीं हूं। पंडित लोगों का एक गुण है कि वो लोग सीमित समय में बहुत सारी बातें रख देंगे, लेकिन ये थोड़ा बहुत जानने वालों की समस्या यह है कि उनको बहुत समय चाहिए कुछ बातें समझाने के लिए। मैं एक ऐसा ही व्यक्ति अपने आप को समझता हूँ। बाइबल में बहुत जानकार व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे हृदय में जो बातें डालता है उसी को केवल आपके साथ में बांट रहा हूं।
तो मैं प्राथमिक रूप में ये बात संक्षेप में बोलकर आगे बढ़ना चाहता हूं कि मसीह जीवन अनिवार्य रूप में पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया जाने का एक जीवन है। पिछले सप्ताह जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे, महत्वपूर्ण दो बातों को हमने देखा। एक बात, मसीह जीवन मसीह को सीखने का जीवन है। यीशु मसीह ने शिष्यों को बुलाया, मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे चलो। लेकिन उनको क्यों पीछे चलने के लिए प्रभु कहा था? हमने वचन से देखा, प्रभु के संग रहने और प्रभु से सीखने के लिए था। प्रभु से सीखना, उससे बढ़कर प्रभु को सीखना कहना अच्छी बात है, सही बात। प्रभु ने उन प्रेरितों को उनके पीछे चलने के लिए कहा, फॉलो मी। किस लिए? प्रभु को सीखने के लिए। और पिछले सप्ताह के सत्र समाप्त करते वक्त हम ये कहते हुए समाप्त किया था कि प्रभु को सीखने के लिए, टू लर्न क्राइस्ट, प्रभु को सीखने के लिए हमें प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध की जरूरत है। टू लर्न क्राइस्ट वी नीड ए पर्सनल रिलेशनशिप विद क्राइस्ट। मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के बिना हम मसीह को सीख नहीं सकते। यीशु मसीह जब संसार में आए थे, यीशु मसीह के पीछे जो बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, उसमें से बड़ा एक समूह इस्राएल के ज्ञानी लोग थे, फारिसी लोग, न्याय व्यवस्था को पीस कर पिए हुए लोग थे। वे लोग न्याय व्यवस्था को पीस कर क्या बोलते, गोल कर, हम लोग बोलते सत्तू वगैरह बनाते हैं ना, वैसे बनाकर पिए हुए लोग थे फारिसी लोग। फिर साधु की लोग, हेरोदेसी लोग, ढेर सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चले थे। यीशु मसीह को क्वेश्चन करने वालों में महायाजक लोग थे। ये सभी लोग अनपढ़ गवार लोग नहीं थे, वे लोग बहुत ज्ञानी लोग थे। यीशु मसीह का संदेश सुनाने के लिए पतरस और यूहन्ना जब गए, उनके विषय में प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, वे अनपढ़ और साधारण लोग थे। परंतु यीशु मसीह के ऊपर सवाल करने वाले लोग, वे लोग बहुत ज्ञानी लोग थे। परंतु ये अनपढ़ गवार पतरस, यूहन्ना आदि लोग यीशु मसीह को सीखा, यीशु मसीह को पहचाना। परंतु फारिसी, साधु की आदि लोग, महायाजक लोग, जिसको न्याय व्यवस्था में अत्यधिक ज्ञान था, वे लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। कारण क्या था? There was only one reason. They had not a personal relationship with Christ. उन लोगों को मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं था, इसलिए वो मसीह को सीख नहीं पाया, इसलिए वो मसीह की बातों को समझ नहीं पाया, इसलिए वे लोग मसीह को पहचान नहीं पाया। परंतु पतरस और यूहन्ना आदि लोग, वे अनपढ़ और साधारण लोग थे, ज्ञानी लोग नहीं थे। न न्याय व्यवस्था में बहुत अधिक ज्ञान थे, न अन्य विषयों में बहुत अधिक ज्ञान थे, परंतु वे लोग यीशु मसीह को पहचान पाया, यीशु मसीह के पीछे चल पाया, यीशु मसीह को सीख पाया, यीशु मसीह की सेवा कर पाया, यीशु मसीह को दूसरों के सामने वे परिचय करा पाया। कारण क्या था? एक ही कारण था, यीशु मसीह के साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध था। तो पिछले सप्ताह इन्हीं दो बात हम खास करके देखे हैं। मसीह जीवन यीशु मसीह को सीखने का जीवन है, अर्थात यीशु मसीह को पहचानने का जीवन है। हम जितना यीशु मसीह के साथ रहे, यीशु मसीह को अधिक से अधिक जाने। लेकिन यीशु मसीह को अधिक से अधिक जानने के लिए मैं बोलना चाहता हूं, केवल बाइबल कॉलेज से एक डिग्री लेने से, बहुत बड़ा प्रचारक होने से, बहुत अधिक सेवा करने वाला होने से, बहुत अधिक प्रभु के नाम में दान पुण्य करने वाले होने से नहीं हो सकता। प्रभु को पहचानने के लिए, प्रभु को सीखने के लिए, प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध की
अनिवार्यता है, प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का अनिवार्यता है। आज का संदेश जब मैं तैयार कर रहा था, मेरे सामने आया हुआ एक पहली पद यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5, जब मैं आज लिंक खोल रहा था, सबको मैं देख रहा था एक व्यक्ति को, अमृतपाल जी वहां है कि नहीं, क्योंकि अमृतपाल जी वहां होंगे तो मुझे हिंदी बाइबल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्रदर पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय की 5वीं आयत, और भी किसी को जल्दी मिल रहा तो आप खोल के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं उसका अंतिम भाग पर केवल आपका ध्यान को लाना चाह रहा हूं। वहां पर यीशु मसीह कह रहा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकता। मैं उसको हमारा पिछले सप्ताह के क्लास के साथ जोड़कर बोलना चाहता हूं। मेरे साथ एक व्यक्तिगत संबंध के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। मसीही जीवन में आपको कुछ भी करना हो, प्रभु कह रहा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। दैट मीन्स यू नीड ए पर्सनल रिलेशनशिप विद मी टू डू एनीथिंग, कुछ भी करना हो। लेकिन उस भाग में आप 15वां अध्याय जब पढ़कर आते हैं ना, उसका एक कंक्लूजन, परिसमाप्ति की ओर, उस विषय की परिसमाप्ति की ओर जब हम आते हैं, वहां एक महत्वपूर्ण बात को हम देखते हैं। उसी अध्याय की 26 और 27 पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसकी 26 और 27वीं पद। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 13वां अध्याय से जब हम लोग पढ़ के आते हैं, these chapters are very that chapters are those chapters which make us emotional, हमें भावुक बनाने वाले अध्याय है। अगर हम भावुक बने नहीं बने, यीशु मसीह के साथ जो प्रेरित लोग थे वे लोग बहुत भावुक थे। सभी पदों को उठाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप लोग समय निकाल करके 13वां अध्याय से पढ़ के देखिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में यीशु मसीह प्रेरितों से कहता है, अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं। यीशु मसीह उनसे कह रहा था, अब मैं क्रूस की ओर जा रहा हूं, मर के जी उठूंगा, उसके बाद मैं पिता के पास वापस चले जाऊंगा। उनका हृदय बहुत उदास हो गया। वो लोगों को लगने लगा कि वो अनाथ होने जा रहा है, उनकी अगुवाई करने वाला कोई नहीं है, उनको अब आगे की ओर ले चलने के लिए कोई नहीं है, उनको अच्छी अच्छी बातें समझाने के लिए अब कोई नहीं है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कोई नहीं है, उनके दुखों में उनको तसल्ली देने के लिए कोई नहीं है। वो आंसू बहाते समय आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं है। इतना दिन, पिछले 3 साल या 3.5 साल हमारे पास यीशु मसीह था, अब हमारे साथ कौन रहेगा? इस परिप्रेक्ष्य में 14वां अध्याय शुरू होता है। 14वां अध्याय का शुरुआत हमारे लिए बहुत परिचित आयत है। यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इन बातें कहते कहते नीचे की ओर आने के समय पर उनके हृदय में जो तकलीफ थी, उस तकलीफ को जानने वाला अंतर्यामी प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। यीशु मसीह कहता है, देखो मैं जा रहा हूं, ये सोच करके तुम दुखी ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। वास्तव में 15वां अध्याय भी इस 13वां अध्याय से लेकर जो विषय आ रहा है उसको जारी रख रहा है 15वां अध्याय में। 15वां अध्याय में आते आते यीशु मसीह कह रहा है कि देखो मैं जा रहा हूं, लेकिन ये नहीं सोचना कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ कर पाओगे। मैं अब जा रहा हूं तो तुम लोग अपने आप जाकर के कुछ कर पाओगे, ये नहीं सोचना।
ना 15वां अध्याय के अंतिम भाग की ओर आने के समय पर पुनः प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, देखो मैं वो सहायक को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं। वो सहायक आएगा तो वो क्या करेगा, मेरे बारे में तुम्हें गवाही देगा। उसके बाद 27वीं आयत में आने के समय प्रभु कह रहा कि तुम भी प्रारंभ से हमारे साथ है, इसलिए तुम भी क्या करना है, मेरी गवाही देना है। लेकिन वहां पर मेरी गवाही तुम भी देना है, ये बात कहने के ठीक पूर्व यीशु मसीह उनसे क्या कहता है, वो सहायक आएगा। वो सहायक क्या करेगा, मेरी गवाही तुमसे कहेगा और उनकी गवाही तुम क्या करोगे, तुम भी रखोगे। और जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है ये बात उनके सामने रखता है। यीशु मसीह, उसके बाद हम आगे की ओर जब बढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु हुई, 40 दिन तो वो लोगों को प्रकट होते रहा। 40वां दिन में वो पुनः स्वर्गारोहण कर रहा है। स्वर्गारोहण पुनः नहीं, वो स्वर्गारोहण कर रहा है। उस समय पुनः ये बात वो प्रेरित लोग और अन्य शिष्यों से कहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 को हम लोग देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखिए उसका 4 भी पढ़िएगा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। निरुत्तर करेगा। देखिए एक पापी मनुष्य किस प्रकार पिता के द्वारा यीशु मसीह की ओर खींचा जाता है। उसका पहला चरण है, पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। कन्विक्ट करके शब्द को वहां पर इस्तेमाल करता है। एक व्यक्ति के अंदर में एक गहरा प्रभाव पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा डाल देता है। तभी एक व्यक्ति यीशु मसीह की ओर आता है। मुझे नहीं पता जो मैं बोलने जा रहा हूं हमारे विषय के साथ कितना संबंध रखता है, लेकिन मेरे मन में आई है वो बात, इसलिए मैं कहना चाहता। अगर एक व्यक्ति अपना पाप के विषय में निरुत्तर हुए बिना, परमेश्वर के धार्मिकता के विषय में निरुत्तर हुए बिना, परमेश्वर के न्याय के विषय में निरुत्तर हुए बिना अपने आप को मसीही होने का दावा करता है, तो मैं कहूंगा वो व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों से आप कैसे, विशेष करके उत्तर भारत में कई लोगों से जब पूछते हैं आप यीशु मसीह के पास कैसे आया, तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ा बीमारी हो गया, वो छूट नहीं रहा था। हमने काफी दवाई की, झाड़ फूक किया, बहुत कुछ किया। तब अचानक एक पास्टर साहब आए, उन्होंने प्रार्थना की और हमारी चंगाई हुआ। और उस व्यक्ति को क्या जानकारी मिली? उस व्यक्ति को ये जानकारी मिली यीशु मसीह चंगा करने वाला है। वो कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कोई गलत बात है। यीशु मसीह तुमको चंगा करते ही जानकारी मिली। फिर आगे क्या हुआ पूछते हैं, तो कहे आगे मैं बपतिस्मा ले लिया, फिर मैं मसीही बन गया। मुझे सुनने वाले पंजाब के भाई लोग मेरे समर्थन करेंगे, मुझे मालूम है बिहार का हालत भी भिन्न नहीं है। यहां तक मैं जिस केरल से आया हूं उधर भी इस प्रकार के लोगों की कमी नहीं। ठीक है, कैसे यीशु मसीह में आया? चंगाई मिली, इसलिए प्रभु यीशु मसीह में आया।
लेकिन मैं कहता हूं उद्धार की ओर एक व्यक्ति आ रहा हो, उसका पहला चरण उस व्यक्ति को अपना पाप के विषय में कन्विक्शन होना चाहिए। मैं कैसा अभागा इंसान हूं, मेरा पाप कितना भयंकर है। ये एहसास कब उस व्यक्ति को होगा? पवित्र आत्मा जब उस व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में बोध दिलाने लगता है। बोध दिलाने लगता है क्या है? परमेश्वर पवित्रता से शोभायमान है, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला प्रभु है। पापी को परमेश्वर के पास प्रवेश नहीं है। इस अति पवित्र परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को बोध दिलाने लगता है। वो व्यक्ति अपना पाप के विषय में कन्विक्ट हो जाता है और तब पवित्र आत्मा उसको निरुत्तर करता है। देखो, तुम अपने पाप के विषय में पश्चाताप कर रहा हो, तुम्हें उद्धार पाने का एक रास्ता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा तैयार किया है। तुम्हारे पाप के दंड को लेते हुए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर प्रायश्चित बलि हुआ है। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान पर तुम विश्वास करने से तुम्हें भी परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त हो जाएगी। अब एक और बात तो पवित्र आत्मा उसको निरुत्तर करेगा। यदि तुम यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हो, यीशु मसीह के पाप बलि और उनके पुनरुत्थान पर तुम विश्वास नहीं करते हो, यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हो, तुम्हारे लिए एक न्याय इंतजार कर रहा है। एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए नियुक्त किया है। पवित्र आत्मा ये विषय एक व्यक्ति को निरुत्तर करता है। मेरे प्यारो, बहुत ही स्पष्टता के साथ इस शाम के समय आकाश और पृथ्वी को निर्माण किए हुए जीवित परमेश्वर के वचनानुसार मैं कहना चाहता हूं, पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर हुए बिना कोई भी व्यक्ति ये दावा करता हो कि वो मसीही बन गया, उसका उद्धार नहीं हुआ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, अच्छी बात है। मैं भी प्रार्थना करके किसी को चंगाई मिली है। मैं चंगाई नहीं दिया, प्रभु चंगाई दी, ठीक है। लेकिन चंगाई पाए हुए व्यक्ति को मैं अवश्य ये बात कहता हूं, अच्छी बात है, प्रभु ने तुम्हें चंगाई दी है, लेकिन तुम्हें अपना पाप के विषय में एहसास होना चाहिए। यीशु मसीह तेरा पाप से तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारे लिए क्या किया है, इसकी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना होगा, ये बात मैं कहता हूं। तो पवित्र आत्मा है एक व्यक्ति के अंदर में ये बात की जानकारी देता है, केवल जानकारी नहीं रहा है, उसको कन्विक्ट करता है। इस सब विषय में कहने के लिए कई घंटे की जरूरत है। उद्धार पाने के लिए जानकारी नहीं होती है। मुझे बड़ा दुख है इस बात कहने के लिए, बहुत सारे लोगों के पास इसकी जानकारी है, कन्विक्शन नहीं है। दे हैव नॉलेज बट नो कन्विक्शन। मसीही होने का दावा करने वाले लोग, सुसमाचार प्रचारक होने का दावा करने वाले लोग पुनः गंदे पापों में जीने के लिए हिचकिचाते क्यों नहीं है? क्या उनको जानकारी नहीं है कि पाप करने से परमेश्वर नफरत करता है? जानकारी है, फिर क्यों वे लोग उस गंदे घिनौने पापों में गिर जाते हैं? आज भी एक महिला मुझे फोन कर, मैं भूल के नहीं बोलूंगा, ये सब बात मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा। आज भी एक महिला मुझे कॉल किया, कॉल करके बोला कि एक पास्टर ऐसा किया है हमारे साथ, भाई साहब मुझे करना क्या होगा? मैं उस घटना बोलना नहीं चाहता। हमारे जूम मीटिंग में बच्चे सहित बहुत सारे लोग होंगे। पास्टर कहता है खुद को,
कलीसिया में आने वाले बहनों के साथ सभ्य व्यवहार करना जानते नहीं है, शारीरिक शोषण करता है। क्या उनको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और परमेश्वर के न्याय के विषय में जानकारी नहीं है? जानकारी है, परंतु कन्विक्शन नहीं है, उसको निरुत्तरता नहीं है। क्यों नहीं है? जानकारी उनको किसी किताब से, किसी बाइबल स्कूल से, किसी और जगह से मिला होगा, लेकिन कन्विक्शन, निरुत्तर करने का काम पवित्र आत्मा करता है। एक वास्तविक उद्धार के अनुभव की ओर हमें आना हो, पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करने की आवश्यकता है। तो मसीही जीवन की ओर हमें लाने वाला भी पवित्र आत्मा है। इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा के बिना मसीही जीवन का एक कदम भी हम नहीं रख सकते, एक कदम भी हम रख नहीं सकते। अब जिस व्यक्ति पाप के विषय में और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में पवित्र आत्मा के द्वारा निरुत्तर हो जाता है, वो फिर क्या करेगा? वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है। वो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं। ये सब बात आप में से ज्यादा तो जानते हैं, इसलिए मैं उसकी गहराई में जाना नहीं चाहता। अब वो व्यक्ति ग्रहण करता है, अब उसमें पवित्र आत्मा का काम क्या है? आप बहुत ही परिचित एक और पद पढ़ेंगे, एफेसियों की पत्री अध्याय 1 13 और 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। एफेसियों की पत्री अध्याय 1 पद 13 और 14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे हृदय उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। देखिए, बहुत ही स्पष्ट रीति में प्रेरित पौलुस जो है एफेसोस की कलीसिया को लिखते समय कह रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर कैसे पवित्र आत्मा आता है। अभी तक हम सुन रहे थे एक पापी व्यक्ति को पवित्र आत्मा कैसे पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है, लेकिन ये पापी को करने वाली बात हम पढ़े। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा कैसे आता है? ठीक है, उसका जवाब है एफेसियों की पत्री पहला अध्याय का 13 और 14 पद में बहुत ही स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता इससे भी स्पष्ट रूप में ये बात लिख सकता है कि नहीं है। वहां पर हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, एफेसियों की पत्री पहला अध्याय, उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया। सत्य का वचन सुना, वो स्पष्ट रीति में बोला, वो सत्य का समाचार चंगाई का संदेश नहीं होना चाहिए, चमत्कार का संदेश नहीं होना चाहिए, नौकरी मिलने का संदेश नहीं होना चाहिए, बीमारी से ठीक होने का, बेघर को घर मिलने का संदेश नहीं होना चाहिए। वो संदेश सुसमाचार होना चाहिए। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार एक संदेश से बढ़ करके एक व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो देह धारण करके जगत में आया, मेरे और आपके पाप के लिए वो क्रूस पे मर के जी उठा है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करने से उद्धार मिलेगा। यही है सरल सुसमाचार। जब इस सुसमाचार पर एक व्यक्ति विश्वास करता है, परमेश्वर क्या करता है? उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा से छाप करा देता है। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर में आवाज करने लगता है। द होली स्पिरिट स्टार्ट्स टू इंडुल इन हिम। उस व्यक्ति में वास करना शुरू करता है। लेकिन ये पवित्र आत्मा इसके अंदर क्यों आता है? वो सारे लोगों को सोच है कि पवित्र आत्मा पाने के लिए तेज रफ्तार से गीत गाना चाहिए और साथ में कम से कम एक ड्रम की जरूरत है
गाना स्लो सॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्लो सॉन्ग में पवित्र आत्मा जल्दी नहीं मिलती है। वो लोग तो तेजी से गाना पड़ेगा, और गाना बहुत ऊंचाई पे होने के समय पर वो लोग दावा करते उन लोग को पवित्र आत्मा मिलता। लेकिन मैंने कहा एक पास्टर साहब से कि उद्धार पाते सब पवित्र आत्मा, तो उन्होंने हमसे पूछा ऐसा कहा लिखा, दिखाइए। मैंने पढ़ा एफेसियों की पत्री 1 अध्याय 13 और 14 पढ़िए। पढ़ने के बाद बोला ऐसा भी लिखा है कि बाइबल में? मैं बोला ये मैं नहीं लिखा है, ये तो पौलुस लिखा है। ठीक है, अब छोड़ो, बहुत स्पष्ट रीति में लिखा है उद्धार का संदेश सुसमाचार पर विश्वास करता है, परमेश्वर व्यक्ति को पवित्र आत्मा से चाप करा देता। अब ये पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में क्यों आता है? अब वो उसकी 14वीं आयत में हम लोग देखते हैं, वो उसके मोल लिए होंगे छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। परमेश्वर हमारे लिए एक छुटकारे का वायदा भी किया है। उद्धार का संदेश को जब हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा को बयाना के रूप में देकर, एज एन एडवांस, एक बयाना के रूप में देकर के हमारे साथ एक एग्रीमेंट कर देता है। वो एग्रीमेंट है यह है कि देयर विल बी ए रिडेम्पशन वेटिंग फॉर यू, तुम्हारे लिए एक छुटकारा इंतजार कर रहा है। वो छुटकारा अवश्य तुम्हारा होगा, उसकी बयाना के रूप में मैं तुम्हें पवित्र आत्मा को देता हूं। अभी ये छुटकारा क्या है? वो छुटकारा क्या है जानने के लिए आपको रोमियो की पत्री 8:23 पढ़ना है। रोमियो की पत्री 8:23 पढ़िए, वहां पर आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा को बयाना के रूप में देख करके परमेश्वर हमें क्या चीज का छुटकारे का बयाना दिया है। 8:23, और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। अपनी देह के छुटकारे के लिए, अपनी देह के छुटकारे के लिए यीशु मसीह को जब हम उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, प्राथमिक रूप में हमें क्या मिलता है? प्राथमिक रूप में हमें आत्मा का उद्धार मिलता है। कहा लिखा है? रोमियो की पत्री 8:1। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। पाप का दंड, अनंतकालीन नरक से हमें छुटकारा मिलता है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन यद्यपि हमारे आत्मा का उद्धार या पाप का दंड से उद्धार हमें मिल चुका हो, परंतु हमारा शरीर अभी भी उन सभी पाप को ढो रहे हैं जो उद्धार पाने के पहले भी हमारे शरीर में थे। हम सबके शरीर में वो सभी पाप आज भी वास करते हैं जो उद्धार पाने के पहले हम में थे। मैं बहुत स्पष्ट, आप हमको भी देख रहे हैं, हम सब क्या है? दूध से धुले नहीं है। हम सबके शरीर में वो सभी पाप आज भी वास करते हैं, मुझ में भी, जो हमारे उद्धार के पूर्व हम में थे। फिर हमने यीशु मसीह को ग्रहण करते समय पाया क्या है? हमें प्रभु ने पाप का दंड, अनंतकालीन नरक से छुड़ा लिया है। हम आज भी वही शरीर में जी रहे हैं जो उद्धार पाने के पहले हमारा था। आप लोग भी अच्छा से जानते हैं, उद्धार पाने के बाद क्या हमारा शरीर कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है। वही लंबाई, वही चौड़ाई और वही रंग, और कई लोगों का स्वभाव भी आज भी है, व्यवहार भी आज भी वही है ना। क्यों? कारण है कि हमारा शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ। पवित्र आत्मा को हमें प्रभु ने दिया इसलिए कि हम अपना शरीर का छुटकारा पाए।
ये शरीर का छुटकारा कब हम पूर्ण रूप में पाएंगे? यूहन्ना की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी 2 आयत को पढ़िए। यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 3 अध्याय उसकी 2 आयत। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यीशु मसीह मध्याकाश में जब आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए, हम सब बदल जाएंगे। हम सब बदल जाएंगे। एक और बात पद पढ़िए, हमारे लिए परिचित पद है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 21वीं पद, 20 और 21। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जोह रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वो अपने शक्ति के उस प्रभाव से, जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारे शरीर को प्रभु उस दिन पूर्ण रूप में बदलेगा। लेकिन अभी पवित्र आत्मा हमारे शरीर में आकर क्या करता है? 8 अध्याय की 23वीं पद रोमियो में हम देखे हैं कि हमारे अंदर में हमारे शरीर के छुटकारे के प्रति एक तीव्र कराहट वो उत्पन्न करता है। पवित्रता में जीने के लिए, यीशु मसीह के समान हो जाने के लिए एक तीव्र इच्छा पवित्र आत्मा हमारे अंदर उत्पन्न करता है। वास्तव में पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने का सबसे बड़ा प्रमाण भी क्या है? यीशु मसीह के समान बदलने की इच्छा हमारे अंदर में है। वो है यीशु मसीह के पवित्रता को हासिल करने के लिए, यीशु मसीह के समान अपने आप को बदलने के लिए, यीशु मसीह के समान बोलने के लिए, यीशु मसीह के समान चलने के लिए, यीशु मसीह के जैसा जीने के लिए एक इच्छा हमारे अंदर में है। तो वो इस बात का प्रमाण है कि हम वास्तव में उद्धार पाए हैं और हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। एक पद और दिखा करके मैं आज का संदेश को यहाँ समाप्त कर रहा हूं। बहुत सारी और भी बातें कहने के लिए है। प्रभु दया करे तो अगले क्लास में हम लोग इसी विषय को जारी रखेंगे। यीशु मसीह के समान बदलने के लिए, यीशु मसीह के समान जीने के लिए पवित्र आत्मा ये तीव्र इच्छा हमारे अंदर कैसे उत्पन्न करती है? क्या चीज से उत्पन्न करती है? एक पद और पढ़िए, रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद 5। रोमियो की पत्री अध्याय 5 पद 5। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यीशु मसीह के समान बदलने, यीशु मसीह के समान जीने, यीशु मसीह के समान बोलने, यीशु मसीह के समान सोचने, यीशु मसीह के समान करने के लिए तीव्र इच्छा पवित्र आत्मा हमारे अंदर कैसे उत्पन्न करता है? उसका जवाब हम यह पढ़ते हैं, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा हमारे मनों में डाल देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्रेम, यूनानी भाषा में उसको अगापे शब्द इस्तेमाल किया है। अगापे प्रेम को पवित्र आत्मा हमारे हृदय में डालता है। ये प्रेम जो है यीशु मसीह के समान बदलने के लिए हमें विवश करता है। यीशु मसीह के प्रति हमारे अंदर एक तीव्र अनुराग उत्पन्न हो जाता है। पौलुस का जीवन आप देखिएगा, आप देख सकते हैं पौलुस यीशु मसीह के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता में था। He was in love with Christ.
पवित्र आत्मा उसके अंदर इतना परमेश्वर का प्रेम भर दिया है, वो यीशु मसीह के साथ एक प्यार का संबंध में हो गया। वो कहता है मैं सब कुछ छोड़कर मसीह के साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ करके मसीह के साथ रहना चाहता है। വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടി ആയിരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടം। मसीह के साथ रहना मुझे पसंद लगता है। मसीह के समान होने की अपना इच्छा भी फिलिपियों की पत्री में वो उजागर करते हुए आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाल देता है। यीशु मसीह को सीखने, यीशु मसीह के समान हो जाने और यीशु मसीह की पहचान में जीने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। प्रभु दया करे अगले सप्ताह हम ये देखेंगे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डालकर पवित्र आत्मा हमसे क्या क्या कराता है, अर्थात मसीह जीवन का प्रोग्रेस हम प्रभु दया करें तो अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आमीन।